ट्वेल्थ फिजिक्स जो स्टार्ट किया है। टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और इसका ये पार्ट नंबर 7 है। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आप लोग कंसेप्ट समझेंगे, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं की गुण क्या होती है। इससे ऑब्जेक्टिव प्लस से 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत बल रेखाएं के बारे में जानेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान के चलिए कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश जिन वक्र पथों पर गति करता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, और इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं के अंदर, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के अंदर धन परीक्षण आवेश जिसको क्यू नॉट कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, एकांक धन आवेश जो बोलते हैं, यानी क्यू नॉट। तो यही दिया कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के अंदर बाबू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी आप लोग को विद्युत क्षेत्र के अंदर है, और ये भी क्या है, विद्युत क्षेत्र के ही अंदर है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश, जो क्यू नॉट होता है वो धन परीक्षण आवेश होता है जिन वक्र पथों पर गति करते हैं। वक्र पथ मतलब ये जो टेढ़ी लाइंस है, ये भी आप लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखा रही है, तो इस पर क्या कर रही है, गति कर रही है, उन्हें ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो याद रखना है, पूछेगा कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धन परीक्षण आवेश जिसको क्यू नॉट कहा जाता है, जिन वक्र पथों पर क्या करती है, गति करती है, उन्हें ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुण के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि ये जो बाबू किसमें क्या है, पॉजिटिव लाइंस है। तो विद्युत बल रेखा है पॉजिटिव लाइन, धनात्मक टू यहाँ पर धनात्मक लाइंस पर शुरू होती है और ऋणात्मक लाइन पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये याद रखना है कि अगर ये पॉजिटिव आवेश रहता है, धनात्मक आवेश बाबू रहता है, तो ये जो पॉजिटिव आवेश इसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इसीलिए इस लाइंस में जो आप लोग को इस तरह से देगा तो इसको क्या होगा, रिपल्सन का साइन होगा, कि जो लाइंस होगी क्या होगी, प्रतिकर्षण कर रही है पॉजिटिव लाइंस। तो ये आप लोग को लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव लाइंस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करती है। तो यहां तक आप लोग को समझ में। अब आते हैं विद्युत बल रेखाएं के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फोर्स, यानी इनके गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो याद रखना है कि ये रेखाएं खुला वक्र बनाती है, यानी कि ओपन जो आप लोग को विद्युत बल रेखाएं का गुण जो होगा, तो यहां पर याद रखना है कि ये रेखाएं क्या होती है, खुला वक्र बनाती है। दूसरा नंबर यहां पर समझिएगा, जो विद्युत बल रेखाएं होती है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पॉजिटिव आवेश से चलकर, यानी कि पॉजिटिव आवेश से चलकर निगेटिव पर, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस जो आवेश होता है इस पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर, इसका आप लोग को पूछा जाता है विद्युत बल रेखाएं के गुण। ये रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, याद रखना है, ये रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। यहां पर कंसेप्ट समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ये सब है। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है। मान के चलिए कि ये विद्युतीय बल रेखा एक ये है और एक ये है, तो अगर इसका कटान बिंदु क्या है, ये हो जाएगा, समझिएगा, इसका कटान बिंदु बाबू क्या होगा, ये होगा। तो याद रखना कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो यहाँ पर क्यों नहीं काटती है, तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर तो कटान बिंदु कभी इसलिए नहीं काटती है क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये जो कटान बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, यहाँ पर ध्यान पर रखिएगा, एक स्पर्श रेखा, तो ये इस कटान बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, ठीक, और एक स्पर्श रेखा मान के चलिए कि यहाँ पर ये 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर 2 दिशाएं होगी। अब मान के चलिए कि इस जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अब इस पर 2 दिशा होगी। अगर ये कटान बिंदु है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, देखिए यहाँ पर
एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है। तो यही कारण है कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि दिशा ऑफ डायरेक्शन तो दो होगा नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन यही पड़ दिया है कि यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, जो विद्युतीय बल रेखाएं होते कभी भी एक दूसरे को इंटरसाइन जो लाइंस होते कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये और दूसरा स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, तो खींचने को तो खींच दिए, और विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर दो दिशाएं होगी। अब भाई दिशा तो भी दी होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये और दूसरा ये, जो कि असंभव है। जो आप लोग को इलेक्ट्रिक लाइन विद्युत क्षेत्र के गुण होता है ये असंभव है। इसी कारण जो आप लोग को ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। आए समझ में? अब हम लोग आते हैं, यहां तक आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया। इसीलिए इसको क्या होती है कि काटती नहीं, दिशा दो नहीं हो सकती है कभी भी। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दो नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा है दो प्रकार की होती है। विद्युत बल रेखा है कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला धनात्मक विद्युतीय बल रेखा है, क्लियर, और दूसरा ऋणात्मक विद्युतीय बल रेखा है। पहला धनात्मक विद्युतीय बल रेखा है और दूसरा ऋणात्मक विद्युतीय बल रेखा है। अब यहाँ पर समझिएगा, पहला यहाँ पर कि जो धनात्मक विद्युतीय बल रेखाएं होती है वहां पर पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अगर ये आप लोग को याद रखिएगा कि अगर धन आवेश, धनात्मक जो आवेश होता है में विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? बाहर की ओर। धनात्मक विद्युतीय बल रेखा, अब यहाँ पर समझिएगा प्लस क्यू है, अब इसको यह जो चार्ज जो है ये क्या हो गया? इसकी लाइंस क्या होगी? बाहर की होगी। बाहर की ओर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो याद रखना है कि अगर धनावेश में विद्युत बल क्या क्या होती है? बाहर की ओर होती है। यानी धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होती है वह क्या होती है? बाहर की ओर होती है। क्वेश्चन आ जाएगा, विद्युत बल रेखाओं में धन आवेश की जो रेखाएं होती है क्या होती है बाबू? बाहर की ओर होती है। उसी तरह अब हम लोग आते हैं ऋण आवेश के बारे में। अगर ऋण आवेश की बात करते हैं तो ऋण आवेश देखिए इसकी जो डायरेक्शन जो दिशा होती है, तो ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर होती है। यानी कि ऋण आवेश माइनस क्यू चार्ज होती है तो इसकी दिशा क्या होती है बाबू? भीतर की ओर होती है। किस कहाँ होती है? तो भीतर की ओर यहाँ पर होती है। आ रहा है समझ में? तो ये विद्युत बल रेखाएं का क्या था? गुण प्रॉपर्टीज था। अब इसके बाद विद्युत बल रेखाएं क्या होती है इनके बारे में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 8 में आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और विद्युतीय फ्लक्स, गॉस के नियम, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों को पार्ट 8 में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।